शिला प्रभुपाद, भक्ति अच्युत महाराज, केशव प्रगति महाराज, मतलब भक्तिनाथ ठाकुर के पास चिंटू मिंटू लोग नहीं आए, सेंटिमेंटल लोग नहीं आए उनके पास एक ज्वेल आया। भक्तिनाथ ठाकुर ने एक लेक्चर दिया, वहां पर पहले दिन 100 लोग आए, दूसरे दिन 20 लोग आए, तीसरे दिन एक ही व्यक्ति बैठा था। अब वो एक व्यक्ति जो है बाद में सन्यासी बना गौड़िया मठ का। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें तारे नहीं चाहिए, हमें एक चांद चाहिए, भीड़ इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। तो यही भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला कि प्लीज ऑलवेज क्रश दिस एंटी डिवोशनल कॉन्सेप्ट्स। गलत लोग हैं, इनको तुम मिट्टी में मिला दोगे, खत्म कर दोगे। भक्तिनाथ ठाकुर को पढ़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लेजर की तरह हो जाती है। आई थिंक आज क्या आप डिसिप्लिन्स डे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसिप्लिन्स डे आज। और वो कौन थे और हमारे लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंस है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। और कभी कभी शिष्य के द्वारा गुरु भी जाना जाता है, गुरु के द्वारा शिष्य जाना जाता है तो शिष्य के द्वारा भी गुरु जाना जाता है। तो शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार में प्रचार किया और मतलब एक प्रभुपाद ने एक लेगेसी, एक इतिहास रचा कि पूरे संसार में लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेनर्स जिनको ये भी नहीं पता कृष्णा कौन है, राधा कौन है। जब ये लोग कृष्णा बुक देने गए थे माइकल जैक्सन को, गिफ्ट करने गए थे, तो माइकल जैक्सन ने पूछा ये, तो माइकल जैक्सन ने उसे तो कृष्णा बुक देखिए, सामने राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है। तो पूछा कि माइकल जैक्सन ने पूछा कि ये ब्लू लड़का कौन है, नीला लड़का कौन है। कृष्ण को करते, उनको पता ही नहीं कृष्णा कौन है, नीला लड़का कौन है और ये लड़की कौन है, इसके साथ क्यों है। तो माइकल जैक्सन ने कहा ऐसा करो कि इस नीले लड़के को हटा के मेरी पिक्चर लगा दो लड़की के साथ और फिर किताब बेचना। अब वहाँ के ऐसे लोग हैं, तो उनको शिला प्रभुपाद जी ने डिवोटी बना दिया। तो शिला प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं, नेचुरली क्वेश्चन आता है कि उनके गुरु कौन होंगे। जब इतने पावरफुल डिवोटी हैं तो उनके गुरु भी पावरफुल होनी चाहिए। इसीलिए शिला प्रभुपाद से हम जुड़े हुए हैं ऑफकोर्स इस्कॉन में, और अपने आप ही इच्छा आएगी हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु को हम जानें नेचुरली। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे आप तो आपको मन करेगा इनके गुरु कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस तरह से परंपरा चलती है। सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कौन है, उनका जन्म 6 फरवरी 1874 को में हुआ। 1874 क्या होता है हिंदी में, 74 और 6 फरवरी 3:30 बजे दोपहर को। कहाँ पर हुआ, पुरी में, जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर का घर था जो अभी गौड़िया मठ बन चुका है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनका जन्म जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर के घर में हुआ, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में खोला था। और जब उनका जन्म हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके घर के सामने रुक गई थी 3 दिन। और उनकी वाइफ, उनकी जो माँ थी भक्ति विनोद ठाकुर की, भगवती देवी दासी, वो बच्चे को लेके आई, उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण में छुआया उनको, और जगन्नाथ जी की माला उन पे गिरी। सो डेफिनेटली आई मीन टू से, और फिर रथ यात्रा चल गई, उसके बाद चली। तो ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी जानबूझ के रुके थे वहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर को आशीर्वाद देने के लिए। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब पैदा हुए थे, जब पेट में थे, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होती, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो वो क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को हिंदी में, जस्ट छोड़ दे रहा है, जस्ट सेट, जो भी है आप लोग बैठ जाओ, अब माला वाला का कोई टाइम नहीं, सुनो यार यहाँ पे बैठ के, वो पहले करना चाहिए था जो भी करना था। जस्ट सिट, बैठ जाओ और सुन लो।
क्या कह रहा था मैं? हाँ, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उनके गले में ब्राह्मण थ्रेड की तरह बंधी हुई थी, जनेऊ की तरह। और जब वो पैदा हुए थे तो परमानेंट निशान था उनके ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड का, और तो बहुत पॉजिटिव साइन था। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान को थैंक यू किया कि आपने मुझे मेरी प्रेयर सुन ली, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला देवी, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है पीछे विमला देवी का, उनसे प्रे की थी कि आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कि पूरे संसार में प्रचार कर पाए गौड़िया वैष्णविज्म का, उसकी रक्षा कर पाए महाप्रभु के सिद्धांत का, और गलत सिद्धांतों का खंडन कर पाए। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके, जब भक्ति विनोद ठाकुर अपना लीला विराम कर रहे थे तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को लेटर भी लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि भक्ति विनोद ठाकुर को लेटर लिखा है, इंटरेस्टिंग लेटर था। उन्होंने लिखा कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट लेटर होगा भी यहाँ, लेट्स सी, आई कैन रीड फॉर यू। बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है, लेट्स सी, पता नहीं एनीवे यहाँ पे तो है नहीं, अदरवाइज मैं पढ़ देता आपके लिए। ओके, यहाँ पर है। उन्होंने लेटर लिखा भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सेन ठाकुर को कि तुम, ये लेटर 1910 में भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी लीला विराम की 1910 में, उन्होंने पर्सनल लेटर लिखा भक्ति सेन ठाकुर को, और वो लिख रहे हैं यहाँ पर, सरस्वती, बिकॉज प्योर डिवोशनल कंक्लूजन्स आर नॉट बीइंग प्रीच्ड, ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस एंड बैड कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग कॉल्ड डिवोशन, वह सच सूडो संप्रदाय सहिज्ञान अतिबाड़ी। तो उन्होंने लिखा भक्ति सेन ठाकुर को कि देखो, क्योंकि शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा, इसलिए अलग अलग गंदे गंदे आइडियाज़ लोग फैला रहे हैं, वैष्णविज्म को ख़राब कर रहे हैं, सहिज्ञिज्म फैल रहा है, अपसंप्रदाय फैल रही हैं, जो कि महाप्रभु के सिद्धांतों को तोड़ मड़ोड़ के लोगों को दे रहे हैं। प्लीज़ ऑलवेज क्रश दिस एंटी डिवोशनल कॉन्सेप्ट्स बाय प्रीचिंग प्योर डिवोशनल कंक्लूजन्स, बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल थ्रू ए पर्सनल कंडक्ट। तो भक्ति ठाकुर ने रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे जाने के बाद तुम्हें जितने भी अपसिद्धांत हैं और गलत सिद्धांत हैं उनको क्रश कर देना। क्रश मतलब हाँ, चूर्ण चूर्ण कर देना, तो उसको ख़त्म कर देना सबको। इसलिए भक्ति ठाकुर की आप लाइव देखेंगे, प्रीचिंग देखेंगे, उसमें हमेशा वो मायावाद खंडन करते थे, सहज्यों के अगेंस्ट बोलते थे, कास्ट गोस्वामी के अगेंस्ट बोलते थे, मायावादियों के अगेंस्ट बोलते थे। भक्ति ठाकुर ने स्मार्तों के अगेंस्ट बोलते थे। भक्ति ठाकुर ने इस लेटर के बाद लिस्ट बनाई कि कौन कौन महाप्रभु के सिद्धांत के दुश्मन हैं, और उन्होंने देखा कि ये तो अपोनेंट्स तो बहुत ज़्यादा है। एक तो स्मार्त थे, स्मार्त समझते हो, जो उस टाइम जो पंडित कर्मकांडी लोग होते हैं, वो भक्ति महाप्रभु इनके अगेंस्ट थे, वैष्णविज्म के। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि ये लोग जो हैं, भक्ति ठाकुर जो हैं, वो दीक्षा दे रहे थे। दो पॉइंट्स के अगेंस्ट थे। एक था कि वो दीक्षा दे रहे थे। अब भक्ति ठाकुर कास्ट से कायस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे, और ब्राह्मण को ही अलाउड है दीक्षा देना अकॉर्डिंग टू स्मार्त, जो कर्मकांडी लोग हैं। उन्होंने कहा तो गलत कर रहे हैं, दीक्षा दे नहीं सकते, फिर भी दीक्षा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि शालिग्राम शिला की भी पूजा अलाउ कर रहे थे, डीटी वर्शिप, यज्ञ करना, पूजा करना अलाउ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तो ब्राह्मण कर सकते हैं, कायस्थ कास्ट कैसे कर सकते हैं? और नीची जाति को भी वो वैष्णव बना के अलाउ कर रहे थे। तो बहुत अगेंस्ट हो गए थे वो लोग। बल्कि उन्होंने भक्ति सेन ठाकुर को, भक्ति विनोद ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए एक मीटिंग अरेंज की थी बंगाल में, एक जगह मेदिनीपुर, बंगालियों को पता होगा मेदिनीपुर में एक जगह बालीघाई गांव, बालीघाई में उन्होंने मीटिंग अरेंज की इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, भक्ति संत भक्ति विनोद ठाकुर को, वैष्णविज्म को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और अपना कर्म कांड को ऊपर रखने के लिए। तो इनको बुलाया सबको, तो सब सारे पंडित बड़े बड़े बुलाए उन्होंने पूरे इंडिया से कि इनको हरा देंगे हम। भक्ति ठाकुर भी आए वहाँ पर, और भक्ति ठाकुर ने प्रवचन दिया, और प्रवचन में उन्होंने पहले ब्राह्मणों की स्तुति की, ब्राह्मण कितने महान हैं, और उसके तो बड़े खुश हुए वो, यार हमारी स्तुति हो रही है, शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण कितने महान हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव है, बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो उनके मुंह सब छोटे छोटे हो गए और बुरी तरह हरा दिया उनको।
तो हार तो गए वो, मगर उसके बाद दुश्मनी और बढ़ गई। तो स्मार्त ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण इनके अगेंस्ट थे, सहिज्या लोग अगेंस्ट थे इनके। सहिज्या समझते हो? सहिज्या मतलब होता है जो कि कहते हैं भाई बस वृंदावन में डोलो, राधे राधे बोलो, बस कोई नियम फॉलो नहीं करना, कोई माला नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सहिज्या। अपसंप्रदाय वाले लोग थे। अपसंप्रदाय मतलब नेड़ा नाड़ी, अतिवाड़ी, बाउल, आउल, ये ऐसे कई लोग थे। अपसंप्रदाय मतलब वो कहते थे कि महाप्रभु का सिद्धांत अपने मन से बना के प्रचार कर रहे थे। वो लोग थे जिनसे उनको फाइट करना था। मायावादी थे, उनसे फाइट करना था भक्तिसिद्धांत ठाकुर को। कास्ट गोस्वामी थे जो कह रहे थे हम नित्यानंद परिवार के हैं, हम ऊपर हैं, अद्वैत परिवार के हम ऊपर हैं। तो इतने सारे लोग आसपास घूम रहे थे जो कि वैष्णविज्म को ख़त्म करना चाह रहे थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अपने पर्सनल एग्जाम्पल से इन सबको ख़त्म करना तुम्हारी ड्यूटी है। So, इसको कहते हैं प्रचारक। प्रचारक ये नहीं होता जो केवल अच्छी अच्छी बातें बोलता है, वो नहीं होता। अच्छी बातें बोल के तो हम लोगों को इकट्ठा कर ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गलत चीज़ों का खंडन करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर का एक और नाम था, द लायन गुरु। उनको द लायन गुरु कहते थे। लायन गुरु या हिंदी में कहते थे नृकेसरी, केसरी गुरु, नृकेसरी गुरु। तो क्या था, ऐसे कहते हैं ना, नृकेसरी, द लायन गुरु कहते थे उनको। क्यों कहते थे? क्योंकि वो जब लेक्चर देते थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो लेक्चर देते थे तो क्या होता था, तो लोग भड़क जाते थे क्योंकि वो हर चीज़ को काट रहे थे। प्लस एक और था, और भी लोग साइंटिस्ट, वो भी लाइन में थे जिनके सिद्धांतों को काटना था। मॉडर्न फिलोसोफर्स उनके अगेंस्ट ही बोल रहे थे। प्रैक्टिकली भक्तिसिद्धांत सोसाइटी के अगेंस्ट ही बोल रहे थे। भोगी मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो भक्तिसिद्धांत सभी के अगेंस्ट बोल रहे थे, इसलिए सब लोग उनके दुश्मन बनते जा रहे थे। सब लोग सोच रहे थे भाई इस बंदे को तो मारना पड़ेगा। जब फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे वो, प्रैक्टिकली अगेंस्ट नहीं, बट वो कह रहे थे देखो भी गांधी और सुभाष चंद्र बोस वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, फ्रीडम फाइटिंग, मगर देश की फ्रीडम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आत्मा की फ्रीडम। शरीर से वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महात्मा गांधी ने ये भी इंट्रोड्यूस किया था ना, हरिजन, सुना है? हरिजन मूवमेंट शुरू किया था कि भी मंदिर में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी अलाउ करो। सो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा ठीक है, मगर लोअर कास्ट के लोग अलाउ हो, ये पॉइंट ठीक नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट है, रिलीजियस पॉइंट है कि सभी अलाउ हों। हायर कास्ट लोअर कास्ट कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। भगवान के मंदिर में तो सभी अलाउड होने चाहिए। सो उन्होंने तो अब फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो आपके पास तो इतने सारे यंग लोग जुड़े हैं, हमें दो फ्रीडम फाइटिंग के लिए, भारत के लिए लड़ने के लिए। सो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा मेरे ब्रह्मचारी तो सब पतले पतले हैं, खाना नहीं खाते, तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वो चले गए। सो इसको कहते हैं प्रीचिंग। डेंजरस है क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कई बार मारने की कोशिश की, कई बार उनका मर्डर अटेम्प्ट हुआ, मास मर्डर अटेम्प्ट हुआ। वो यात्रा ले जा रहे थे, तो यात्रा ले जा रहे थे तो मतलब क्या कहते हैं, गौड़ मंडल जो यात्रा होती है ना, वो उन्होंने शुरू की थी, तो वो लेके जा रहे थे। तो इन सारे ब्राह्मणों ने, मायावादियों ने, सहजियों ने मिल के ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि हम लोग मिल के इनको पत्थर मार मार के मार देंगे। तो जब आ रहे थे तो सब साइड में खड़े होकर पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो किसी तरह भक्तिसिद्धांत ठाकुर वहाँ से बच के निकले। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को हायर किया कि तो उनको तो पुलिस वालों को सुपारी देते हैं ना कि इनको मार दो। तो पुलिस वाले इनके पास आए, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा भैया हम नॉर्मल लोगों को मारते हैं, संतों को थोड़े ना मारते हैं, दिमाग ख़राब है। उन्होंने भक्तिसिद्धांत ठाकुर को बोल दिया कि भैया आपकी जान खतरे में, आप थोड़ा टाइम यहाँ से चले जाइए। फिर उसके बाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर को हर्निया था, बेल्ट पहनते थे, तो लोगों ने कहा ऑपरेशन करा लो। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा ऑपरेशन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे ऑपरेशन के वक्त ही मार देंगे।
जितने भी महान लोग हैं उन्होंने प्रचार जो किया है वो 2 तरीके से किया, प्रेम प्रचार, पाषाण दलन। उन्होंने समझाया भक्ति क्या है और उन्होंने समझाया भक्ति क्या नहीं है, और सोसाइटी के अगेंस्ट बोला है। सोसाइटी की प्रशंसा नहीं की कभी भी, किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग तो चलो फिर भी कर जाते हैं, हम लोग अभी ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये है वो है, उसको प्लीज़ करते हैं, इसको प्लीज़ करते हैं, पॉलिटिकल लोगों को करते हैं, उसके प्रोग्राम में जाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। बट ये जो आचार्य हैं ये नहीं करते थे, भक्तिनाथ ठाकुर ने कभी नहीं किया, इसलिए करोड़ों दुश्मन बन गए उनके। नरोत्तम दास ठाकुर ने नहीं किया, उनके करोड़ों दुश्मन बन गए। सो मगर डरे नहीं भक्ति सिद्धांत ठाकुर, डरे नहीं, उन्होंने भगवान की शरण ली और बोलते ही गए। इनफैक्ट वो इतना बोलते थे अगेंस्ट कि उनके शिष्य वो डर गए कि भैया ये तो लेक्चर देते वक्त ही कोई पीछे से गोली मार देगा इनको। वो इतना एंटी बोल रहे थे, सबके अगेंस्ट बोलते थे, पॉलिटिशियन गंद हैं, साइंटिस्ट गंद हैं, मायावादी गंद हैं, सहिज्ञा गंद हैं, तुम सब लोग संसारी लोग तुम भी गंद हो। बोलते जा रहे हैं। अब लेक्चर में आधे लोग तो पहले उठ के चले जाते थे बीच में से, आधा तो हॉल ऐसे ही खाली हो जाता था। और कौन सुनेगा, लोग कथा सुनने आते थे, वो कहते थे ये कैसी कथा है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे यही कथा है, छिद्यन्ते सर्व संशय। जब तक तुम्हारा कूड़ा नहीं निकलेगा मन से तब तक कृष्ण अंदर घुसेंगे नहीं। हाँ, पहले तो खाली होगा ना दिमाग। शिष्य इतना डर गए कि भाई अब कैसे होगा, ये तो गोली वोली लग जाएगी। तो वो पंजाब से, यहीं से एक वो लेके आए, बड़ा क्या कहते हैं, पुलिस वाला, सिक्योरिटी मैन, उसका नाम था मोचा सिंह। उसकी हाइट थी 8 फुट, 7.5, जैसे खली नहीं है खली, बस वैसे ही लाए, 7.5-8 फुट। वो सुबह ब्रेकफास्ट में 50 चपाती खाता था, लंच में 50, डिनर में 50 चपाती, ऐसे खाता था वो। पंजाबी तो 50 चपातियाँ खाते हैं ना, चपाती खाता था, 3-4 लीटर लस्सी पीता था सुबह शाम, और दूध पीता था, केले खाता था, 10 किलो केले एक दिन में खा जाता था। और वो जब भक्तिनाथ ठाकुर लेक्चर देते थे तो वो साइड में खड़ा रहता था पिस्तौल पकड़ के। अब आदमी कोई सुने, कोई लेक्चर देखने आएगा तो वो तो डर ही जाएगा, भैया इनके पास तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, यहीं खड़ा है गनमैन उनके साथ में। तो सुंदरानंद विद्या विनोद हायर करके लिया मोचा सिंह को, और काम भी आया मोचा सिंह एक्चुअली, क्योंकि जब भक्तिनाथ ठाकुर एक बार कहीं जा रहे थे प्रचार करने, तो बीच में वो पुल नहीं होता आपका, पेंटून पुल देखा है, पेंटून पुल जो उससे बना होता है लकड़ियों से, तो पेंटून पुल था। तो पेंटून पुल उन्होंने, तो भक्तिनाथ ठाकुर जब जा रहे थे उस पेंटून पुल पे, तो वो मतलब वो आगे गए, पीछे मोचा सिंह था, पेंटून पुल टूट गया, और मोचा सिंह ने एकदम से पकड़ लिया उनको, ये लंबा चौड़ा है नहीं, एक हाथ से पकड़ लिया, अब पकड़ के फिर ऊपर लेके आए। तब भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि जिस तरह तुमने मुझे बचाया है, उसी तरह मैं तुम्हें आश्रय देता हूँ कि भगवान तुम्हें जन्म मृत्यु से बचा लेंगे। सब देख लो आप, उन्होंने तो कोई चैंटिंग नहीं की, मोचा सिंह ने कोई भागवतम नहीं पढ़ी, मगर शुद्ध भक्त की सेवा कर दी तो वो उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद मिल गया। सो मैं बता रहा था कि एनीवे वो अलग पॉइंट है कि भक्तिनाथ ठाकुर की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि भक्तिनाथ ठाकुर को लोग उनसे डरते थे, एक्चुअली डरते थे रियली भक्तिनाथ ठाकुर से। जिस गली में वो जाते थे, मायावादी उस गली से आते नहीं थे कि इनसे कौन भिड़ेगा भाई। बल्कि इतना ज़्यादा भक्तिनाथ ठाकुर एंटी थे कि पुरी में जो उन्होंने मठ खोला था, तो सुबह सुबह ये जो हरिनाम फेरी निकालते हैं ना लोग, तो जो सहिज्ञ लोग हैं वो हरिनाम फेरी निकालते थे। तो पुरी में कुछ लोग हैं वो बोलते हैं निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा बोलते हैं, तो वो लोग निकालते हैं अपना हरिनाम फेरी। तो वो निकाल रहे थे, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा अपने ब्रह्मचारियों से कि लो एक कूड़ेदान लो, रोड पे खड़े हो जाओ और कूड़ेदान को बजाना टिंग 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 टिंग, और जब वो आए तो बोलना बंदर आ गए बंदर आ गए बंदर आ गए बंदर आ गए। नहीं, बस ऐसा कौन करता है बताना।
कोई करे, कोई मतलब कैसे कोई करेगा, कोई करेगा तो कहेगा भाई हम तो पिटेंगे, ऐसे कौन कर सकता है, हमारी बेइज्जती होगी। बट ही डिसीजन किया, उन्होंने कहा ऐसे ही करो तुम, बंदर आ गया ऐसे करना तुम। लोग क्यों लाइक करेंगे ऐसे व्यक्ति को, नहीं। उनको कम लोग लाइक करते थे, मगर जो लाइक करता था वो उनके लिए जान देने को तैयार थे, उनके डिसाइपल्स। श्रील प्रभुपाद, भक्ति अक्षित महाराज, केशव प्रगट महाराज, मतलब भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास मतलब चिंटू मिंटू लोग नहीं आए, सेंटिमेंटल लोग नहीं आए उनके पास। उनके पास एक ज्वेल आया जो कि समझ के आए कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बाद तो समझ के ही आएंगे ना लोग, सेंटिमेंटल लोग तो नहीं आएंगे, वो तो कथाकारों के पास जाएंगे, हाँ भाई वो अच्छा बोल रहे हैं, वहाँ जाओ। यहाँ तो पहले ही भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक लेक्चर दिया, वहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन 100 लोग आए, दूसरे दिन 20 लोग आए, कुछ ऐसे कम आधे हो गए, तीसरे दिन एक ही व्यक्ति बैठा था, कोई भी नहीं आया। उन्होंने क्या कथा सुनेंगे यार, ये तो डंडा ही पड़ रहा है हमें। अब वो एक व्यक्ति जो है बाद में सन्यासी बना, गौड़िया मठ का, और उन्होंने उस एक व्यक्ति ने 1000 व्यक्तियों की सेवा कर दी। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि हमें तारे नहीं चाहिए, हमें एक चांद चाहिए। भीड़ इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है कि सभी भीड़ इकट्ठी करके सब इधर उधर के लोग आ गए। हमें एक अच्छा डिवोटी चाहिए, एक शुद्ध भक्त चाहिए जो कि हजारों का काम कर देगा। अगर 1000 आ जाएंगे तो एक का काम भी नहीं होगा, वो लड़के कुछ खोने ही नहीं देंगे, आपको भी नीचे खींचेंगे, खुद भी नीचे जाएंगे। अब ये जो विजन है ये एक आचार्य की होती है, हम लोगों की नहीं होती। हम लोग छोटे मोटे प्रीचर हैं, हम लोग सोचते हैं लोग जुड़ जाएं, लोग आ जाएं, अच्छा है। बट ये लोग ऐसे नहीं सोचते, ये लोग हजारों साल आगे की सोचते हैं कि मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा, चाहे एक भी आए। आप किसी भी देख लो, किसी भी आचार्य को देख लो, क्राइस्ट को देख लो, वो भी अगेंस्ट बोलते थे सबके, तभी तो इसलिए तो उनको लटका दिया, लटका क्रूसिफाई कर दिया। प्रॉफेट मोहम्मद वो भी अगेंस्ट बोलते थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रथा गलत चल रही थी, लड़कियों को मारा जा रहा था, छोटी लड़कियों जैसी पैदा होती, लड़कियां पैदा होती उनको रेगिस्तान में गाड़ देते थे जिंदा, कोई वैल्यू नहीं थी फीमेल्स की वहाँ, उल्टे फुल्टे मूर्ति पूजा हो रही थी, उन्होंने सब आके तोड़ ताड़ दिया। प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या किया, ये जो लोग जो मंदिर में झूठे पुजारी थे उनको पकड़ लिया, 700 लोग, और उनके एक शिष्य थे अली। तो प्रॉफेट मोहम्मद पता है ना, किसी को मोहम्मद पता है ना, प्रॉफेट मोहम्मद द इस्लाम के जो फाउंडर आचार्य है, सुना है नहीं सुना है? हाँ तो बोलो क्या है, बोलते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, सुना है कि रसूल हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको पकड़ लो, 700 लोगों को, ये झूठी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, पकड़ लिया। और अली को बोला कि गड्ढा खोदो, वो लाइन में खड़ा करो, एक एक लाओ और एक एक का गला काटते रहो। सुबह से शाम तक वो गला ही काटता रहा। एक आया गला काटा सीधा गड्ढे में, दूसरा आया गला काटा गड्ढे में, तीसरा आया गला काटा गड्ढे में। और 700 लोगों का गला काटने में कितना टाइम लगेगा बताना? एटलीस्ट अगर मान लीजिए 1 मिनट में एक गला कटेगा तो कितने मिनट हो गए? 700 मिनट। 700 मिनट कितने घंटे हो गए? 60 से डिवाइड करो, 11 घंटे। 11 घंटे वो गला ही काटता रहा। लेकिन इमेजिन अगर आप एक गला काट दो, नींद नहीं आएगी रात को। 11 घंटे गला काटते रहे। आप कोई संत है? इसी को संत कहते हैं। हमारे माइंड में इमेज अलग है। हमारे माइंड में इमेज है कि संत है बहुत शांत, मधुर, सबको अच्छा बोलने वाला। ऐसा है नहीं। वैसे ऐसा भी है, मगर उनका दूसरा रूप भी होता है। सोसाइटी में कूड़ा क्लीन भी करते हैं वो, और फिर परवाह नहीं करते, सत्य के लिए अपनी जान देने को तैयार वो रहते हैं, और इसलिए भगवान को प्रिय भी होते हैं। तो यही भक्ति ठाकुर ने बोला कि प्लीज़ ऑलवेज क्रश दिस एंटी डिवोशनल कॉन्सेप्ट्स। भक्ति ठाकुर ने ऑर्डर दिया भक्तिसिद्धांत को कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इन सारे जो गलत लोग हैं इनको तुम मिट्टी में मिला दोगे, ख़त्म कर दोगे, मार के नहीं, अपने शब्दों से।
वर्ड्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड्स, सुना है? अपने शब्दों से, अपने प्रवचनों से इनको ख़त्म कर दोगे। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने ही बोला कि मैं पूरे जीवन जंगल ही साफ करता रहा, पौधा लगाने का तो, फूल लगाने का तो समय ही नहीं आया, क्योंकि जंगल ही इतना बड़ा है, साफ करते करते ख़त्म ही नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद भी पूरे लाइफ क्या बोलते रहे? भोग के अगेंस्ट ही तो बोलते रहे, मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन के अगेंस्ट। भोग गलत है, भोग रोको, स्लॉटर हाउस के अगेंस्ट, ऑयल इंडस्ट्री के अगेंस्ट, बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट, सबके तो अगेंस्ट ही बोल रहे थे। आप पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स, सिर्फ कृष्णा के बारे में नहीं बोल रहे थे वो। उनकी बहुत ब्रॉड विजन थी, और उन्होंने बोला कि प्लीज़ ट्राई वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट सर्विस टू श्री मायापुर विल बिकम अ परमानेंट थिंग, विल बिकम ब्राइटर एंड ब्राइटर एवरी डे। तो उन्हें बोला कि ये पूरी कोशिश करना कि मायापुर की सेवा हमेशा चलती रहे और मायापुर फेमस हो, स्पेशली योगपीठ, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है। द रियल सर्विस टू मायापुर कैन बी डन बाय एक्वायरिंग प्रिंटिंग प्रेस। भक्ति विनोद ठाकुर का आइडिया था ये कि मायापुर की असली सेवा कैसे होगी, प्रिंटिंग प्रेस बाय करके। भक्तिसिद्धांत ठाकुर का आइडिया नहीं था ये। डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके और संकीर्तन प्रीचिंग से। भक्ति विनोद ठाकुर का आइडिया था कि तुम गौड़ मंडल परिक्रमा शुरू करो। ये सारे आइडिया उनके थे, नॉवल आइडियाज। प्लीज नॉट निग्लेक्ट सर्विस टू श्री मायापुर, प्रीच फॉर सेक ऑफ योर ओन इंक्लूसिव विजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको वार्निंग भी दी, भक्ति संता को, गुरु है ना उनके, कि तुम अपने भजन के लिए प्रचार रोकना मत कभी भी। भक्तिसिद्धांत ठाकुर को अपने भजन में बहुत रुचि थी। इनफैक्ट उन्होंने प्रण लिया कि मैं 1 बिलियन, मतलब कितना था, 1 करोड़, 100 करोड़ था, नहीं 1 करोड़ माला थी। हमने किया तो था 100 करोड़, मतलब 1 करोड़ माला। 100 करोड़ तो एंड ही नहीं होगा। हाँ नहीं, 1 करोड़ माला। आपने तो बताया था 1 बिलियन 1 करोड़ हो गई है। अरब क्या होता है, मुझे क्या पता। 100 करोड़ नाम, ठीक है। 100 करोड़ नाम लेने का शपथ उन्होंने प्रण लिया था। 100 करोड़ नाम कैलकुलेट किया, 9-10 साल में खत्म होगा। 10 साल जप ही करते रहे, रोज 3 लाख माला, रोज 3 लाख नाम, 190 माला रोज। 10 साल तक 190 माला रोज किया उन्होंने। ऐसा भी है। तो अपने भजन में वो बहुत, भजन उनको अच्छा लगता था। तो भक्ति ठाकुर ने कहा भी अपने भजन के चक्कर में प्रचार मत रोक देना। आई हैड स्पेशल डिजायर टू प्रीच सिग्निफिकेंस ऑफ बुक्स एट श्रीमद् भागवतम, षट संदर्भ एंड वेदांत दर्शन। देखो 3 किताबों को ज़रूर प्रचार करना, श्रीमद् भागवतम, षट संदर्भ जो जीव गोस्वामी ने लिखी है 6 संदर्भ, और वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्र। तो आप भक्तिसिद्धांत ठाकुर के आप लेक्चर सुनोगे, उसमें उनके कोटेशंस भागवतम से श्लोक थे, बहुत सारे कोट करते थे, वेदांत सूत्र से कोट करते थे, और षट संदर्भ, स्पेशली षट संदर्भों से जीवा गोस्वामी के। You have to accept that responsibility. Sri Mayapur will prosper if you establish educational institution there. भक्ति विनोद ठाकुर का आइडिया था कि तुम मायापुर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना, जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाए, किताबें, डिग्री दी जाए, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति सर्वभौम। नेवर मेक एनी एफर्ट टू कलेक्ट नॉलेज और मनी फॉर योर ओन एंजॉयमेंट। उन्होंने वार्निंग भी दी कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए पैसे और नॉलेज मत लेना। ओनली टू सर्व लॉर्ड विल यू कलेक्ट दीज थिंग्स। भगवान की सेवा के लिए ही ये चीज़ें लेना। नेवर एंगेज इन बैड एसोसिएशन। कभी भी गलत संग मत करना, चाहे मनी के लिए चाहे अपने स्वार्थ के लिए। ये उनको लेटर लिखा। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने इसको प्रॉपरली फॉलो भी किया। 1910 में भक्ति विनोद ठाकुर ने लेटर लिखा था। 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी लीला विराम कर दी, मगर ये लास्ट लेटर था उनके लिए। एग्जैक्टली भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने इसको फॉलो किया अपनी लाइफ में। इनफैक्ट भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपना पहला जो मठ इस्टेब्लिश किया था भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के बाद, वो उल्टा डंगा में था। आज भी वो जगह है कलकत्ता में, उल्टा डंगा, जिसका नाम भक्ति विनोद आसन रखा उन्होंने। वहाँ से उन्होंने प्रीचिंग शुरू की। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने संन्यास भी खुद लिया था, पिक्चर के सामने।
खुद ही लिया था। हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों लिया? क्योंकि उस टाइम हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में सन्यास की प्रथा नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी डिसाइपल थे, प्रबोधानंद सरस्वती थे सन्यासी डिसाइपल, माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे जो उनके गुरु हो गए, मगर प्रबोधानंद सरस्वती सन्यासी थे। उसके बाद और कौन था सन्यासी? स्वरूप दामोदर, ही वॉज अ सन्यासी, वो सन्यासी थे। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के शिष्य सन्यासी नहीं थे, मगर सन्यास की प्रथा नहीं थी गौड़िया वैष्णव समाज में। गौड़िया वैष्णव समाज में सब बाबा जी वेश में होते थे, वाइट ड्रेस पहनते हैं ना, जो गोस्वामी की फ़ोटो देखिए। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने सोचा कि जब तक सन्यास नहीं लूँगा तब तक लोग सुनेंगे नहीं हमारी, क्योंकि सन्यासी को लोग सुनते हैं। तो उन्होंने सन्यास की प्रथा शुरू की, और उस टाइम भक्तिसिद्धांत ठाकुर गौरकिशोर बाबा जी चले गए थे इस धराधाम से। तो सन्यास किससे लेते? कोई था ही नहीं सन्यास देने वाला गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। तो उन्होंने फ़ोटो रखी गौरकिशोर बाबा जी की, और वहाँ पे उन्होंने सन्यास लिया, खुद लिया फ़ोटो से। ये भी अपने में रेवोल्यूशनरी था नहीं, ये भी अपने में लोगों ने कहा ये क्या हो गया, खुद ही सन्यास ले लिया इन्होंने। उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास सिद्धांत था। उनके पास लोगों ने पूछा कैसे सन्यास ले सकते हो, उन्होंने सिद्धांत से, शास्त्रों से उसको प्रमाणित कर दिया, ले सकते हैं। इसलिए उनका नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। एक्चुअली ये टाइटल मिले थे जो उनके जो कोलीग्स थे, जो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, फिलोसफर्स, उन्होंने उनको सिद्धांत सरस्वती टाइटल दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसके पहले भक्ति लगा दिया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बन गया। उनका जो दीक्षित नाम ये नहीं था, दीक्षित नाम था वार्ष भानवी देवी दयिता दास। गौरकिशोर बाबा जी उनके गुरु थे, उन्होंने ये दिया था उनको नाम, वार्ष भानवी देवी दयिता दास। कहने का मतलब है, वार्ष भानवी देवी कौन है? राधा, वृषभानु की पुत्री वार्ष भानवी देवी राधा। दयिता मतलब प्रिय, तो राधा का प्रिय कौन है? कृष्णा, उनके दास। ये नाम दिया था गौरकिशोर बाबा जी ने, जो राधा के प्रिय कृष्ण का दास है, वार्ष भानवी देवी दयिता दास। मगर उनको टाइटल ये मिला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उसके बाद उनके डिसाइपल्स उनको प्रभुपाद बोलने लगे थे। ऐसे हम बोलते हैं ना प्रभुपाद, तो उनके डिसाइपल्स भी उनको प्रभुपाद बोलते थे। इनफैक्ट क्या हुआ था कि ये जो लोग थे ना, क्या कहते हैं, जब शीला प्रभुपाद मायापुर में आए प्रचार करके, अमेरिका में मायापुर में आए अपने फॉरेन डिसाइपल्स के साथ, तो इनके फॉरेन डिसाइपल्स एक बार भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के मठ गए। प्रभुपाद के गुरु भाई थे, साइड में था, इस्कॉन यहाँ था और उनका मठ साइड में था पास में। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने बुलाया कि भी आप अपने फॉरेन डिसाइपल्स भेज दीजिए, हमारे यहाँ फंक्शन है। तो गए फंक्शन में, प्रभुपाद नहीं गए उस टाइम, नहीं प्रभुपाद भी गए, प्रभुपाद को इनवाइट किया कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है, उनके गुरु गए प्रभुपाद का। तो उनके गुरु भाइयों ने कहा हम साथ में मनाएंगे, आप आए इंडिया में हो ही, अपने फॉरेन डिसाइपल्स को लेके आ जाओ। तो फॉरेन डिसाइपल्स को लेके आए, वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कीर्तन हुआ, और कीर्तन में क्या गा रहे थे वो? जयो प्रभु पदा, जयो प्रभु पदा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए पहले गाते थे प्रभुपाद, तो ऐसे गा रहे थे। प्रभुपाद अपने शिष्यों के वापस आ गए। तो प्रभुपाद के फॉरेन डिसाइपल ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा नाम है प्रभुपाद। हम सेम स्वामी जी, उस वक्त प्रभुपाद को स्वामी जी बोलते थे, तो हम स्वामी जी को भी प्रभुपाद बोल देते हैं। कीर्तन बड़ा अच्छा होगा नहीं, जयो स्वामी जी, सयो स्वामी जी सही नहीं लगता। ये प्रभुपादा जो उनके गुरु को टाइटल है वो हम अपने गुरु को देंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हम आपको प्रभुपाद बोल दें? प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी प्रभुपाद बोल दो। तो फिर उनके गुरु भाई आ गए लड़ने कि जो ये तो हमारे गुरु का टाइटल है प्रभुपाद, तुमने अपने पास कैसे ले लिया, तुम इतने अहंकारी हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नॉनसेंस हो, तुम द्वेषी हो। अगर मेरे शिष्य मुझे प्रभुपाद बोलना चाहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसमें? और वैसे भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो मैंने काम किया है तुम्हारी पुष्टि नहीं कर सकती, तो टाइटल मेरे लिए बिल्कुल फिट है। तो वो गुस्सा होके वापस, एनीवे ही जस्ट वेंट बैक। सो इसीलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर को द लायन गुरु कहते थे। मतलब भक्तिसिद्धांत ठाकुर चाहते थे कि इस पृथ्वी पे प्रलय आ जाए और सारी गंदगी साफ हो जाए। इसलिए
इसलिए भक्ति श्रीधर महाराज ने उनके ऊपर सॉन्ग लिखा था भक्ति ठाकुर पे, और उस सॉन्ग में उन्होंने लिखा कि भक्ति ठाकुर कैसे थे, अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, बाहर से बहुत हार्ड थे। एक कदम से उन्होंने मायावाद ख़त्म किया, दूसरे कदम से उन्होंने भोगवाद ख़त्म किया, और तीसरे कदम में उन्होंने रागानुगा भक्ति स्थापित की। देयर इज़ अ फेमस सॉन्ग उनकी स्तुति पे, भक्ति ठाकुर की स्तुति लिखी है श्रीधर महाराज ने, जो गौड़िया मठ में गाई जाती है आज के दिन। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन भक्ति ठाकुर के बारे में। तो इस तरह से भक्ति ठाकुर ने अपनी पूरी लाइफ 62 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी लीला विराम की। 19 आई थिंक कब किया था, 1937 1 जनवरी उन्होंने अपनी लीला विराम की। और उन्होंने अंतिम लेक्चर में भी यही बोला, जब उन्होंने अंतिम लेक्चर दिया जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे सारे शिष्य पूरी शक्ति से रूपा और सनातन के सिद्धांतों को इस संसार में फैला दें। ये हमारी परंपरा का आदेश है, रिक्वेस्ट है कि हम मैसेज को, सिद्धांत और जो मैसेज है उसकी रक्षा करें। मंदिरों की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर आते चले जाते, ये भी मंदिर ख़त्म हो जाएगा एक दिन। अभी तो बना भी नहीं है, बन तो जाएगा, उसके बाद ख़त्म भी होना है, क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। करोड़ों मंदिर आए, करोड़ों मंदिर चले गए। कपूरथला भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, नहीं हमें क्या पता, कपूरथला शायद रहे ही नहीं, कपूरथला भी ख़त्म हो जाएगा। मगर एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, संदेश। आज भी गीता का संदेश है, नहीं क्या? जस्ट प्लीज सेट यू नो, हरि बोल, हरे कृष्णा, बैठ जाओ। क्या? नहीं बैठ जाओ आप। क्या हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ आप बैठ जाओ, फोटो मत खींचो, क्योंकि मैं एक सीरियस चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एक मूड में हूँ। सो आप बैठ जाओ, अभी फ़ोटो बाद में खींच लेंगे। मैं एक मूड में हूँ, मैं मूड ख़राब हो जाएगा मेरा। सो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल ही गया। ले तो भाई ये फ़ोटो भी ख़त्म हो जाएगी भाई, कुछ नहीं रहेगा संसार में, कुछ नहीं है। फ़ोटो तो उसकी खींचते हैं जो मरने वाला होता है, जिंदा रहेगा उसकी फ़ोटो थोड़ा वो खींचता है। रहेगा संदेश। आज गीता है, करोड़ों राजा है, करोड़ों चले गए, जो मुक्त हैं वो भी चले गए, वध भी चले गए, क्या रहा? सिर्फ संदेश गीता ही तो है। इसलिए ये लोग बहुत क्लियर थे, भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की मैसेज बचेगा। इसलिए हमारी जो सेवा है वो संदेश की रक्षा करना है। उपदेश जो हमारा मैसेज है, मैसेज खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तो मैसेज अगर खराब हुआ तो मंदिर रहते रहते लड़ाइयाँ हो जाएंगी। इनफैक्ट आई मीन टू से, अब ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि भक्ति ठाकुर ने अपने पूरे जीवन सही सिद्धांत की स्थापना की, मगर फिर भी उनके मठ में लड़ाई हुई। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ स्ट्रिक्ट होने के बाद भी उनके मठ में लड़ाई हुई। और किस बात की लड़ाई हो रही थी कि ये रूम मेरा है, ये रूम मेरा है, इतनी छोटी बातों के लिए। भक्ति ठाकुर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल और रह रहा था, मगर 10 साल पहले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ये इतनी छोटी छोटी, मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये किसके लिए लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा था? सन्यासी लड़ रहे थे। जब इतना ज़्यादा सिद्धांत की रक्षा करने के बाद भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अगर हम सिद्धांत को सही तरीके से आगे नहीं देंगे तो क्या होगा, आप सोच सकते हो। फिर तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फिर तो लड़ाई का बाप होगा, फिर तो ख़त्म ही है सीन, कुछ भी नहीं हो सकता। आज क्रिश्चियनिटी क्यों चल रही है? हजार टुकड़े हो गए क्रिश्चियनिटी के। प्रोटेस्टेंट्स, पेंटेकॉस्ट, कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, लुथेरियंस, पता नहीं क्या क्या, हजार तो सेक्ट हैं उसके अंदर। मगर फिर भी क्रिश्चियनिटी चल रही है। क्यों? क्योंकि एक बाइबल है उनके पास, क्राइस्ट का उपदेश, जो कभी चेंज नहीं हुआ। और क्राइस्ट ने बोला ही ऐसे है कि आप चेंज नहीं कर सकते उसको, तो उसके बल पे चल रही है। ठीक है, चल रही हैं चीज़ें। भक्ति ठाकुर की लाइफ से हमें ये पता लगता है कि ठीक है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, जो भी होता है, कभी भी सिद्धांत को एज इट इज़ डालो, आगे प्रोपोगेट करो, और जो भी उस सही सिद्धांत के विरोध है उसका खंडन करो।
मगर अब उसके लिए आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, नहीं आप करोगे क्या जब आपको एक श्लोक ही नहीं आता। यहाँ पे लोगों को मैं तो कितने बार पूछता रहता हूँ श्लोक क्या, श्लोक ही नहीं आता किसी को। अभी तो श्लोक याद करने बैठे हैं हमारे कहने पे, तो क्या सिद्धांत की रक्षा करेंगे हम। सो एटलीस्ट हमें बेसिक, मतलब हमारी ड्यूटी है, हम अगर इस परंपरा में आए हैं, हम गौड़िया वैष्णव है, हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छी तरह फिलॉसफी को समझें और आगे प्रेजेंट करें। वो हमारी ड्यूटी है। ऑफ कोर्स हर आदमी नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। और अगर आप खुद करो तो बेस्ट है, उसमें क्या खराबी है। और आप करोगे तो भगवान बुद्धि देंगे। इनफैक्ट ये जो थे ना, क्या कहते हैं, केशव प्रज्ञ महाराज, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक डिसाइपल थे केशव प्रज्ञ महाराज। अब केशव प्रज्ञ महाराज जो थे बहुत रिच फैमिली से थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के डिसाइपल्स बहुत रिच फैमिली से थे। मैंने बताया ना, क्योंकि उनके लेक्चर ही ऐसे इंटेलेक्चुअल, इतने सहजपंथी नीति, भावुकता थी नहीं, तो सारे बुद्धिजीवी आ रहे थे। सो वेरी एजुकेटेड पर्सन। सो केशव प्रज्ञ महाराज जो थे प्रभुपाद के बहुत अच्छे दोस्त थे। केशव प्रज्ञ महाराज, प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया था तो केशव प्रज्ञ महाराज के मठ में जाके रहे थे, मथुरा में, इनके फ्रेंड थे। सो केशव प्रज्ञ महाराज जो थे वो गौड़िया मठ के मैनेजर, मायापुर के मैनेजर। मायापुर का मठ संभालना सबसे मुश्किल था, वो हेडक्वार्टर था ना, उसको मैनेज करना, क्योंकि वहीं पे सब स्मार्त ब्राह्मण, अपा संप्रदाय वाले, कास्ट को सभी में बैठे और एंटी हैं सब। सो ये 24 घंटे बिजी थे मैनेजमेंट में केशव प्रज्ञ महाराज। कोर्ट में जाना, कभी कोर्ट केस हो गया, कभी किसी अमीर आदमी से मिलना कलकत्ता में, और मैनेजमेंट करना, मठ में लोगों को संभालना। और मज़े की बात है कि ये सन्यासी नहीं थे, ये थे वाइट ड्रेस में, और सन्यासियों को भी ये बोलते थे भी तुम्हें ऐसा करना, सब सुनते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो आप समझ सकते हो कितना बिजी होंगे। एक टेम्पल को चलाने में आदमी कितना बिजी होता है। ये 64 के 64 गौड़िया मठ को मैनेज कर रहे थे हेडक्वार्टर से। जो एक्चुअली उनको पता होगा क्या हाल होगा उनका, नहीं, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो मैनेजमेंट में थे सब। और तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, तो सुंदर आनंद विद्या विनोद, जो भक्ति विनोद ठाकुर के स्क्रिप्ट, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, जो उनके लेक्चर लिखते थे, एडिटर, कॉपी राइटर, एडिटर, जो भी मैगजीन राइटर, वो थे, स्कॉलर थे, सुंदरानंद विद्या, प्रोफेसर थे। तो वो मिले केशव प्रज्ञ महाराज से। तो उन्होंने केशव प्रज्ञ महाराज से बोला, यार तुम हमेशा मैनेजमेंट में होते हो, तुम पढ़ने वढ़ने का कभी टाइम मिलता है तुम्हें? कुछ सिद्धांत भी सीख लो। केशव प्रज्ञ महाराज ने पूछो आप मुझसे। तो सुंदरानंद विनोद ने पूछा, हाँ भाई, भक्ति संदर्भ में यहाँ पे क्या श्लोक आता है? उन्होंने बता दिया। प्रीति संदर्भ में क्या? उन्होंने बता दिया। भागवतम का श्लोक है? उन्होंने बता दिया। वो एक के बाद एक बताते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई तू कब पढ़ता है, तू तो पूरा मैनेजमेंट में है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पे जाता हूँ, उसमें घोड़ा था नहीं, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा था, तो मैं घोड़े पे एक जगह से दूसरी जगह आता हूँ तो घोड़े पे बैठ के पढ़ता हूँ। That's how it goes. So, जिसके पास इच्छा है उसके पास राह है, और फिर भगवान बुद्धि भी देते हैं। एंड आफ्टर दैट केशव प्रज्ञ महाराज ने अपना मठ खोला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जाने के बाद। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जाने के बाद बहुत लड़ाइयाँ हो गई उनके गुरु भाइयों में। सीधा दो भाग में गौड़िया मठ टूट गया। फिर 2 के बाद 3, 4, 5, 6 टूटते ही गए गौड़िया मठ। तो केशव प्रज्ञ महाराज ने भी अपना गौड़िया मठ खोला, जिसका नाम क्या था? केशव प्रज्ञ महाराज का गौड़िया मठ का नाम क्या है? क्या है बल्ले? फेमस गौड़िया मठ है, मेरे नाम से निकल रहा है। उन्होंने गौड़िया मठ खोला, और गौड़िया मठ खोलने के बाद उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और सिद्धांत की चर्चा की उन्होंने। मतलब ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मैनेजर और बेस्ट स्कॉलरली पर्सन। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, नहीं? जनरली मैनेजर्स इतने ज़्यादा स्कॉलरली नहीं होते, जनरली स्कॉलरली लोग इतने मैनेजर नहीं होते, नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना। बट दोनों कर गए। और इनफैक्ट मज़े की बात है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर को और केशव प्रज्ञ महाराज को साथ खड़ा कर दो तो पहचान नहीं पाओगे कौन कौन है। शक्ल बिल्कुल मिलती थी, हाइट और शक्ल। ही वॉज सो डियर टू भक्ति सिद्धांत ठाकुर। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
क्या था, हाँ इनको एक्चुअली यहाँ इनको संन्यास भी इनका बड़ा अजीब सा हुआ केशव प्रज्ञा महाराज का। बोलिया मैं इनका संन्यास कैसे हुआ, बट बहुत अजीब तरीके से हुआ था। एक्चुअली इनका संन्यास भी सपने में हुआ था। हाँ, केशव प्रज्ञा महाराज का भक्तिसिंह ठाकुर चले गए तो इनको सपना आया, सपने में भक्तिसिंह ठाकुर आए। भक्तिसिंह ठाकुर ने कहा कि अगर तुम संन्यास नहीं लोगे तो मेरा मिशन फेल है, और सपने में संन्यास सेरेमनी हुई उनकी। अगले दिन फिर सपना आया, उसमें यज्ञशाला हुई, उनको भक्तिसिंह ठाकुर ने बिठाया, सारा मंत्र हुआ, सारी परिक्रमा हुई, उनको संन्यास ड्रेस दिया और सपने में संन्यास हुई। अगले दिन वो संन्यास ड्रेस पहन के आ गए बाहर कि मुझे भक्तिसिंह ठाकुर ने संन्यास दिया। ऐसा भी होता है। ऐसे ऐसे शिष्य थे। मैं बता रहा था ना कि शिष्यों से पता लगता है ना गुरु कौन है। श्रील प्रभुपाद, केशव प्रज्ञा महाराज, भक्ति अक्षक्षीधर महाराज, ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, अपने में भी ये भी अपने स्टॉलवर्ट थे। और मगर इन तीनों में एक कॉमन चीज़ थी कि तीनों जितने भी भक्तिसिंह ठाकुर के शिष्य थे अच्छे थे, जो बहुत स्टॉलवर्ट थे, सबके सब सिद्धांत में बिल्कुल पारंगत थे और उनको बिल्कुल क्लियर था कि हमें जो मैसेज की प्रीचिंग करनी है, हमें आगे सही नॉलेज को प्रोपोगेट करना है, क्योंकि नॉलेज से ही संप्रदाय बनती है और नॉलेज से ही संप्रदाय टूटती है, गलत नॉलेज से। संप्रदाय का मतलब ही होता है जो पूरी, सम मतलब पूरा, प्रदाय मतलब देना, जो पूरी तरह लोगों को ज्ञान दे, वो संप्रदाय है नहीं। जो लोगों को मंदिर दे वो संप्रदाय नहीं है। मंदिर तो ज्ञान की रक्षा के लिए, मगर आजकल मंदिर बन गए ज्ञान को तोड़ने के लिए। मंदिर बनते हैं, पॉलिटिक्स होती है, लोग लड़ते हैं, उसको ही संभालते रहो पूरे दिन, पूरे जीवन वही संभालते रहो बस। यही अब तो ऐसे ही है मैनेजमेंट। लोग आते हैं, पागल लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर वो लड़ते हैं, फिर उनको संभालते रहो, उनकी कुछ ओपिनियंस हैं उनको समझाते रहो, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। ये मैनेजमेंट है आपका आजकल की दुनिया का, सारी जगह है, सिर्फ इस्कॉन में नहीं, सारी जगह ऐसे ही चल रहा है। मगर मेन काम नहीं हो रहा। मेन काम की प्रेम प्रचार आर पाषंड दलन। प्रेम क्या है वो तो कोई बता ही नहीं रहा, वो तो पिक्चर से आउट ही है। पाषंड दलन, गलत चीज़ों का खंडन करना, वो कोई डर के मारे कर नहीं रहा। ये करेंगे तो सोसाइटी अगेंस्ट हो जाएगी, हाय फिर क्या होगा, वो डर के मारे कोई करता नहीं। तो मेन काम तो हो ही नहीं रहा। हो क्या रहा है वो किसी को पता ही नहीं, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सब मिल रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, पार्टी हो रही है, थोड़ी बहुत सनातन धर्म टाइप की भक्ति हो रही है। सो कॉल्ड सनातन धर्म तो अच्छा वर्ड नहीं, सनातन धर्म तो अच्छा है, हिंदू टाइप की भक्ति हो रही है। हिंदुइज्म फैल रहा है, गौड़िया वैष्णविज्म नहीं फैल रहा। जो अगर भक्तिसिंह ठाकुर की लाइफ पढ़ोगे तो आप 100% कन्विंस हो जाओगे कि हिंदुइज्म फैल रहा है, गौड़िया वैष्णविज्म नहीं फैल रहा। कुछ और ही शेप हो गई है हमारे मूवमेंट की। अगर हम रियली में अपने आप को रियल डिसाइपल कहते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप, मैंने तो चलो बता दिया, अगर आप पढ़ोगे भक्तिसिंह ठाकुर के बारे में तो आप भी हमेशा, महाराज ने मुझे कहा था, महाराज ने मुझे भक्तिसिंह ठाकुर की किताब दी थी, सरस्वती जयश्री, उनकी लाइफ हिस्ट्री बंगाली में, जिसके बेसिस पर उन्होंने किताब लिखी है भक्तिसिंह भाई। तो महाराज ने कहा केशवानंद ये पढ़ो, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेज़र पॉइंटेड हो जाएगी, लेज़र की तरह हो जाएगी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत की। और सही में जो भक्तिसिंह ठाकुर को पढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लेज़र की तरह हो जाती है। फिर एटलीस्ट 80% काम तो, 50% काम हो गया, अंडरस्टैंडिंग तो ही, 50% काम एप्लीकेशन है। मगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो एप्लीकेशन खाक होगी। और फिर वैसे भी भक्तिसिंह ठाकुर के बारे में पढ़ने से ना बहुत करेज भी आता है, हिम्मत भी आती है, फिर आपको डर नहीं लगता। ठीक है, देखा जाएगा आगे क्या होगा, मगर एटलीस्ट बोलेंगे तो सच बोलेंगे, सही बोलेंगे, और मरेंगे तो भी सही बोलते ही मरेंगे। एटलीस्ट भक्तिसिंह ठाकुर एक वर्ड यूज़ करते थे, सत्य अनुसंधित्सु, सत्य के लिए जीना चाहिए और सत्य के लिए मरना चाहिए। सत्य क्या है? कृष्ण का संदेश, कृष्ण का उपदेश, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। एक्चुअली उसी से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। सो दैट्स व्हाट भक्तिसिंह ठाकुर। कहने को तो बहुत कुछ है, पता नहीं, अभी तो मैंने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। बाय द वे, उनकी लाइफ क्या होगी, कैसे होगी,
बट क्रक्स बता दिया आपको कि तभी उनका नाम था भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करें और प्रोपोगेट करें, उसकी रक्षा करें, उसको नर्चर करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप जुड़े हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पे चलो मोस्टली आप में से 99% लोग तो अपने लिए जुड़े हैं, बस कि चलो हमें थोड़ा सा अच्छा हो जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, भगवान के पास आए हैं, ठीक है। 99.9% तो ऐसे ही होते हैं। मगर कुछ ही लोग सोचते हैं कि हम अगर जुड़े हैं तो हम इनके लिए जुड़े हैं, ये क्या चाहते हैं वो करें हम। अब वो बात होती है कि हम कभी कभी अपने आप सोच लेते हैं कि ये ऐसा चाहते हैं, अपने मन में बना लेंगे, हाँ हाँ प्रभुपाद चाहते थे कि हम मंदिर बनाएं, चाहते तो थे, प्रभुपाद ने बोला भी था, बट एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद चाहते थे मंदिर बने कि जिससे लोग आएँ और उनको गीता का प्रचार हो, यही था ना, अदरवाइज मंदिर का फ़ायदा क्या है। सो बहुत कम लोग मैसेज के लिए जीते हैं, बाकी लोग और थोड़े से और लोग मंदिर के लिए जीते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए जीते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने लिए जीते हैं। ठीक है, बस हमारा सही चलता रहे, ठीक है, हम खुश रहें। और मतलब मेजॉरिटी लोग तो इसी से झगड़ते रहते हैं, माला नहीं हो रही, याद ही नहीं रहता, इसी में झगड़ते रहते हैं, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। तो भैया वो तो ये हुआ ना कि पूरी लाइफ आपने इसी में निकाल दी भैया, कि कि बंदूक चलानी नहीं आ रही, तलवार चलानी नहीं आ रही, प्रभु जी तलवार चलाते हाथ से निकल के गिर जाती है, तो आपको लड़ाई में क्या खाक भेजेंगे हम। एक बंदे की तलवार ही गिर रही है हाथ से, वो ऐसे लड़ रहा है, हाथ से फिसल के दूर चली गई, तो क्या लड़ेगा वो क्या लड़ेगा वो, उसको क्या युद्ध में भेजेंगे। भेजोगे ऐसे व्यक्ति को, बताना, भाई शेक हाथ से निकल गई तलवार और खाली हाथ, क्या करेगा वो। तो वही है, मतलब कुछ याद करते हैं, भूल जाते हैं, तलवार निकल गई, फिर बैठ जाते हैं ये सोच के कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, दिमाग कृपा से सब कुछ हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो, अगर गोल हो तो। अगर बताए वैसे एक ना, इस आप हिस्ट्री जाके पढ़ना, चलो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हिस्ट्री जाके पढ़ना आप। हिस्ट्री में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको तलवार भी चलानी नहीं आती थी और पूरी जंग लड़के जीत गए। कैसे जीत गए? जुनून से, कि मुझे दुश्मन को हराना है किसी भी कीमत पे। उससे भी आदमी जीत जाता है, पता है ना। उस जुनून से उन्होंने सीख लिया तलवार चलाना और जीत गए। इनफैक्ट तलवार चलाने की भी जरूरत नहीं है। एक सेंट है क्रिश्चियनिटी में, नाम भूल गया मैं उसका, वो लड़की थी, वो उसने जंग लड़ी फ्रांस के बिहाफ पे ब्रिटिशर से और हरा दिया सबको। क्यों, कैसे हरा पाई? बाकी लोग कोई भी नहीं हरा पाया, बड़े बड़े मिलिट्री वाले नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि इसके माइंड में जुनून था कि भगवान ने मुझे कहा है, भगवान ने बोला उसको कि तुम जाओ लड़ाई करो, हराओ। तो उसने कहा भगवान ने मुझे कहा, मैं करूँगी। जुनून था ना, हो गया। तो हम यहाँ पे हम सेवा करने आए, हम सिर्फ कुछ चीज़ लेने नहीं आए, वो ध्यान रखना। वो भगवान को प्रिय होता है जो भगवान के लिए कुछ करता है। जो अपने लिए जीता है फिर भगवान को इतना प्रिय नहीं होता। ठीक है, भगवान कृपा जरूर करते हैं, उनका प्रेम नहीं देते। सो ये भक्तिनाथ ठाकुर है। सो हम उनसे प्रे कर सकते हैं आज के दिन कि हमें भी थोड़ा साहस दें कि हम सत्य के लिए जी पाएँ। मुश्किल है उसके लिए जीना, डर लगेगा आपको, सोसाइटी अगेंस्ट होगी आपके, बट अगर आप करोगे तो भगवान को प्रिय होगे, अब नहीं करोगे तो समाज को प्रिय होगे। वो आपको चुनना है क्या करना है। अगर आप सत्य बोलोगे लोग कम आएंगे, आप ऐसे ही मिशमैश करोगे तो लोग ज़्यादा आ जाएंगे, और कम आएंगे वो हीरे आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो चवन्नी आएंगी, फिर चवन्नियों को संभालने में आप लग जाओगे। हीरे आएंगे 4-5 तो आराम से 4-5 वो हीरे आपको बाद में फ़ायदा भी देंगे। चवन्नियों की तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, हीरे की वैल्यू बढ़ती है ना। मनी वैल्यू कमी होती है हमेशा, हीरे की वैल्यू बढ़ती है। तो बस ये इन्होंने सिखाया अपने पूरी लाइफ में।
हम उनसे प्रे करते हैं आज कि हमें भी थोड़ा साहस दे, हमें भी ये एटलीस्ट हम सिद्धांत को समझ पाएँ, थोड़ा सा सिद्धांत के लिए जी पाएँ, प्रचार कर पाएँ उसका। जितना भी छोटा मोटा जीवन है हम लोगों का, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं, ना आपका है ना हमारा है। और जब तक है पृथ्वी पे तब तक एटलीस्ट प्रभुपाद की बात को रिपीट कर सकें और सही सिद्धांत को स्थापित कर सकें और गलत आइडियाज़ को हम काटें, उसका खंडन कर सकें। उसका खंडन करने के लिए भी आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, खंडन कैसे करना है। तो अगर हम करेंगे तो हम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भक्तिवेदांत ठाकुर को प्रिय होंगे, हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। भगवान तब हमें स्वीकार करेंगे, तब हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। इस तरह से कृष्ण प्रेम मिलता है। कृष्ण प्रेम सिर्फ इससे नहीं मिलता कि माला कंप्लीट कर लें, 2 श्लोक लर्न कर लें, भूल जाओ आप। कृष्ण प्रेम तो लाइन में ही नहीं हो, मतलब लाइन में ही नहीं खड़े हो। मिलेगा तो तब जब लाइन में होंगे, लाइन के बाहर ही अभी तो हम, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कर सकते हो, जो कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। नहीं, हर आदमी तो नहीं कर सकता ऐसे, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना घर है, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए ये प्रचार मिशन है। जो लोग कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दो आप, जो लोग कर सकते हैं उनकी हेल्प करो, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, जैसे भी है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। इतना तो हो ही सकता है अपने अपने कैपेसिटी में, सब लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर आदमी हर वेदांत सूत्र पढ़ ले, श्लोक लर्न कर ले, लड़ ले और सही सिद्धांत बोल के स्थापित कर दे। हर आदमी नहीं करेगा, संग में शक्ति है। अगर जैसे हम लोग कर सकते हैं तो हमारी हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है, ओके, गुड, वील डू दैट। लाइक दैट, ओके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।